हार्दिक अभिनंदन आज की दैनिक जागरण संपादकीय क्लास में। तो आज की संपादकीय क्लास दैनिक जागरण की है और इसको 5 मिनट में 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, है ना। उससे पहले कुछ आउटलाइनों को बनाई गई है, इसको देख लेते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखना है तो प्रधानमंत्री लिखेंगे और ये नरेंद्र मोदी हो गया। प्रधानमंत्री में तरदर का आंकड़ा लगाए हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री हो गया। नरेंद्र मोदी में भी तरदर का आंकड़ा लगा हुआ है। निर्वाचित है, निर्वाचित में देखिएगा ना में रा का आंकड़ा थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, निर्वाचित वा का आंकड़ा लगाए हैं और चा का आंकड़ा बना दिए तो क्या हो गया, निर्वाचित हो गया। यही जब निर्वाचन आएगा तो निर्वाचन में क्या कर देंगे, है ना, यही चीज ये क्या लिखेंगे, देखिए निर हो गया, वाह हो गया और ये निर्वाचन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, निर्वाचित और ये क्या हो जाएगा, निर्वाचन। ठीक, जन कल्याणकारी, देखिए जन ये कल्याणकारी और ये जा कल्याणकारी, जन लिख के कल्याणकारी लिख सकते हैं ऐसे भी, है ना। आयुष्मान लिखना है, आयुष्मान है। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, है ना, कैसे लिखा गया है, देखिए उल हो गया, इसी में खा लगाते हैं उल्लेख, और ये नीय अगर यहां भी करना चाहते हैं तो ये उल्लेखनीय यहां भी हो गया। ठीक है, ये विभाजनकारी है ना, इसको थर्ड प्लेस पे लिखिएगा। नहीं वी का उपसर्ग लगता है तो वी के उपसर्ग से आप फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हैं। ये श्रेय है, श्रेय को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ये श्रेय हो गया। सामने रा का आंकड़ा लगा हुआ है ना। और दूसरा श्रेय लिखना चाहते हैं तो ये भी श्रेय है आपका। ठीक है, के अनुरूप एक साथ लिखेंगे, आपका समय बचेगा। तो आइए अब अपने आशुलेखन की ओर चलते हैं, श्रुत लेखन की ओर। तो रेडी हो जाइए, 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और आपको आधे घंटे में हिंदी बनानी रहेगी। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड कायम करना उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन केवल इसे ही रेखांकित किया जाना सही नहीं होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि इन 12 वर्षों में देश में क्या बदला। मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। इस सूची में केवल देश की तस्वीर बदलने वाली सफल विकास योजनाएं ही नहीं, बल्कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जिन्हें करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इन योजनाओं में उज्ज्वला, आवास, बिजली, पानी, शौचालय जैसी योजनाएं ही नहीं, बल्कि जनधन, मुद्रा, स्वनिधि, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी हैं, जिनसे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आने में मदद मिली। इनमें से अधिकांश योजनाओं की सफलता का आधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी बना। डिजिटल भुगतान प्रणाली भी मील का पत्थर बनी। इसी तरह पिछले वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ। इसके तहत सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, बिजली घर, आईआईटी, आईआईएम जैसे शिक्षा संस्थान और एम्स सरीखे अस्पताल तो बने ही, रेल
और मेट्रो नेटवर्क की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस सबसे एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ जिसे नया भारत कहा जा सकता है। मोदी सरकार की सफलताओं में केवल विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं की ही गिनती नहीं की जानी चाहिए, उसके कुछ साहसिक फैसलों का भी स्मरण किया जाना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर से विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत अकल्पनीय सैन्य कार्रवाई करना और माओवाद को खत्म करना। मोदी सरकार को देश की तस्वीर बदलने में जो सफलता मिली, उसी कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के एक सक्षम शासक के रूप में गहरी छाप छोड़ने के चलते ही आज भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में है और 21 राज्यों में उसकी अथवा उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। भाजपा को बीते 12 वर्षों में जो राजनीतिक बढ़त मिली, उसका श्रेय प्रधानमंत्री के प्रति देश की जनता के भरोसे को जाता है। लेकिन आज जब मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है, तब यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए कि इन 12 वर्षों में वह क्या है जो हासिल नहीं हो सका अथवा किन क्षेत्रों में सुधार नहीं हो सका। समाप्त। तो साथियों, ये 5 मिनट का डिक्टेशन रहा, लगभग 85 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो इसको आपको 30 मिनट में हिंदी बनाना है और शब्दशः इसी वीडियो को चला करके मिलान कर लेना है। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपका ये आज का संपादकीय है। इसके बाद हिंदुस्तान का, इससे पहले आपका जनसत्ता का ऑडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उसको जा करके आप लिखिए और अपने 333 पद और 1223 पद के लिए आप तगड़ी मेहनत कीजिए, है ना। उसमें जो भी शॉर्ट हैंड में कोई समस्या है, आप व्हाट्सएप करके, नहीं व्हाट्सएप कॉलिंग करके आप समस्या का अपनी समाधान कर सकते हैं। और इसको अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको कर लीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ सके और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।